कभी कभी हम मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगते हैं जब हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, हमें लगता है लाइफ में कुछ कर लेना चाहिए, या फिर 26 जनवरी के आसपास जब ऐसी देशभक्ति की मूवीज़ आती हैं तो तभी हमारे अंदर देशभक्ति यूँ जागती है, या फिर हम किसी को वोट भी यूँ करते हैं। और क्यों हम लोगों को इस तरह से फॉलो करते हैं? बिकॉज दीज पीपल नो हाउ टू लीड। एक होता है कि अच्छी बातें करना, जो मैं यहाँ पे करने की कोशिश करती हूँ थर्स्टी ओटाकू पे ऑब्वियसली। एक होता है ऐसी बातें करके और अपने ऐसे स्किल्स और शो दिखा के जिससे आप अपने पीछे खड़े 1000 से लेकर 100 से लेकर करोड़ से लेकर लाख इन लोगों को फॉलो करवा सकते हैं, इन लोगों को लीड कर सकें। और जब मैं भी लीडरशिप की बात सोचती हूँ, लीडर की बात सोचती हूँ, तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है एरविन स्मिथ, फ्रॉम ऑब्वियसली द वन एंड ओनली अटैक ऑन टाइटन। एरविन स्मिथ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मुझे देख के प्यार हो गया था। क्यों? एक लीडरशिप वाला जो फैक्टर है वो हमें सिखाया है एरविन स्मिथ ने। अब मुझे क्यों एरविन स्मिथ एक लीडर लगता है, क्यों उसकी लीडरशिप अच्छी लगती है, उसके भी मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगी, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एनिमे में सिर्फ हमें बताया नहीं कि ये एरविन स्मिथ है, ये स्काउट्स का लीडर है, कमांडर है, नहीं, हमें समझाया गया है, तमीज से फील करवाया गया है। और वो कैसे फील करवाया हुआ है? पहला पॉइंट, सबको पता था कि स्काउट्स डेंजरस है, 3 रेजिमेंट्स थे जिसमें से स्काउट्स में कोई नहीं जाना चाहता था। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनको, अब एरन जैसे बेवकूफ़ों को छोड़कर, जिनका काम धंधा ये था, इनको छोड़कर कोई भी स्काउट्स में नहीं जाना चाहता था। बट फिर भी रिक्रूटमेंट के टाइम पे एरविन स्मिथ आता है स्टेज पे, बहुत लंबी स्पीच नहीं देता, कुछ चंद बातें बोलता है और चला जाता है। और फिर लोग खड़े हो जाते हैं एरविन स्मिथ को फॉलो करने के लिए। दैट्स व्हाट अ लीडर इज। तो यानी कि यहाँ पे हमें पता है स्काउट्स में कितना डेंजर था, हमेशा से ही था, बट फिर भी इन सब डेंजर्स के बावजूद भी अपनी रैंक्स एरविन स्मिथ ने, अपनी स्काउट्स की रैंक्स कभी कम नहीं होने दी। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले, आप एक लीडर में देखते क्या हैं, एक लीडर में होना क्या चाहिए? मुझे लगता है वो है कि सबसे पहली बात तो इंटेलिजेंट हो। किसी गधे को मैं क्यों ही फॉलो करूँगी? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा तभी तो लोगों को भरोसा दिलवा पाएगा। ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, एक चार्म होना चाहिए, एक करिश्मा होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए। अगर वो मेरी भलाई के लिए नहीं सोच रहा होगा तो मैं किसी इंसान को नहीं फॉलो करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगती हैं कि एक लीडर में होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें किस में थी? एरविन स्मिथ में। नाउ ऑन टू द सेकंड पॉइंट, कि लोगों को पता है कि यहाँ पे डेंजर है, बट फिर भी आप लोगों को अपने आप को फॉलो करा सको, उन लोगों को लीड कर सको। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एरविन स्मिथ का भी हेजिटेशन नहीं आई उसके अंदर। उसको पता था ये प्लान है, उसको एक उसका गोल था कि ह्यूमैनिटी की डोमिनेशन होनी चाहिए टाइटन्स के ऊपर, टाइटन्स के ऊपर हमारी डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसका गोल था। अब उसके लिए उसे पता था कि लोग मरेंगे, उसे पता था कि मैं हर एक इंसान को नहीं बचा सकता, तो वहाँ पे वो एक वाइज डिसीजन लेता था। यहाँ पे हमें प्रूव होता है कि एरविन इंटेलिजेंट था, कि 2 लोगों को बचा के अगर वो 100 लोगों की मौत करता है तो एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, बट अगर उन 2 लोगों को सैक्रिफाइस करके अगर वो 100 लोगों को बचा सकता था तो एरविन वो करता था, चाहे वो 2 लोग उसके क्लोज ही क्यों ना हो। एंड आपको यही चाहिए एक लीडर में, इतने मुश्किलों के बावजूद भी। और सबसे अच्छी बात, लोग विलिंगली जाते थे, इस पूरा स्काउट जाता था विलिंगली मरने के लिए एरविन स्मिथ के लिए, बिकॉज एरविन स्मिथ ने कहा यहाँ जाओ, लोग जाते थे। उन्हें पता था कि डेंजर है, डेथ हो सकती है, बट फिर भी। और एरविन ने कभी हेजिटेशन नहीं दिखाई, तो उसको पता था कि हमेशा एक बिगर पिक्चर देखनी होती है, स्मॉल पिक्चर भी देखनी होती है, बट टाइम, किस टाइम क्या डिसीजन लेना है। एरविन वॉज अ हेल ऑफ अ डिसीजन मेकर। सेकेंड पॉइंट। नाउ ऑन टू द थर्ड पॉइंट, इंटेलिजेंस। वो तो हर पॉइंट पे शो हुई है, बट एक सबसे अच्छी कहाँ शो हुई थी? जब एरविन को एकदम से पता चल जाता है कि हाँ, हमारे बीच में स्काउट्स में कोई स्पाई है। और एक आपको मैं याद दिलाती हूँ, कब होता है? जब फर्स्ट सीजन में एरन ने स्काउट्स ज्वाइन ही करा होता है, तब हांजी ने 2 टाइटन्स पकड़ रखे होते हैं और उन टाइटन्स पे वो टेस्ट कर रही होती है, और वो टाइटन्स अचानक से मर जाते हैं। और वो भी, अब यहाँ पे एरविन को एकदम से पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई स्पाई है, और वो एरन को बताता भी है कि हु डू यू थिंक द एनिमी इज़, कि ओडियम गियर तो वही इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इंटेलिजेंस और इतनी कैपेबिलिटी रखना कि आप अपने टीम मेंबर्स
पे भरोसा करते हो और वो आप पे भरोसा करते हैं, बट आप आंख बंद करके भरोसा नहीं करते किसी पे। अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो वो गलत हुई है। अगर कोई ग्लास गिरता है तो या तो हवा के झोंके से गिरा होगा या किसी इंसान ने गिराया होगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती थी। यहाँ पे हमें एरविन स्मिथ की इंटेलिजेंस दिखती है। आई लव दैट पार्ट। फोर्थ पॉइंट, ब्रिलियंस। आप ब्रिलियंट ही होने चाहिए एक लीडर बनने के लिए। ब्रिलियंट से एक नीचे भी अगर आप हो गए तो आपका काम नहीं चलेगा। और हमें एरविन स्मिथ की ब्रिलियंस कहाँ दिखती है? जब फीमेल टाइटन को कैप्चर करते हैं पहले सीजन में। अब यहाँ पे एरविन को पता चल जाता है कि हमारे स्काउट्स में एक कोई ना कोई स्पाई है। तो वहाँ पे एरविन इतने सारे लोगों को इतनी सारी अलग टीम बनाता है, सबको अलग अलग डायरेक्शंस देता है, सबके अलग अलग प्लान्स होते हैं, किसी को किसी के बारे में नहीं पता होता, और सब इतनी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट होता है, इतनी अच्छे से एग्जीक्यूट होता है। और फीमेल टाइटन को भी एंड में वो पकड़ ही लेते हैं। वो इतना, वहाँ पे एरविन स्मिथ की ब्रिलियंस पता चलती है कि आप ब्रिलियंट ही होने चाहिए एक लीडर बनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको हर एक सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए। आपको कोई भी सिचुएशन व्हाट मे कम, हर किसी से आपको कोई ना कोई सोल्यूशन डिराइव करना ही होगा जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। और आपको पॉलिटिक्स तो आनी ही चाहिए क्योंकि आप एक लीडर है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? मैं सारी चीज़ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी क्योंकि एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं। जब एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो सीधी सीधी सी बात थी कि भाई उसकी तो मौत ही होगी, मारना ही पड़ेगा क्योंकि डेंजरस है। बट वहाँ पे एरविन आता है और एरविन दिखाता है कि हम एरन को किस तरह से एक वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर एरन ने कोई भी बदतमीजी करी तो सिंपल सी बात है, लीवाई उसको मार देगा। तो यहाँ पे एरविन ने क्या हैंडल किया? पॉलिटिक्स हैंडल की। यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आई जहाँ सब खिलाफ थे, कोई पॉजिटिव कोई साथ में था ही नहीं। वहाँ पे आपने सबका माइंडसेट चेंज कर दिया क्योंकि आपकी अथॉरिटी इतनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेवरी। आप बहादुर तो होने ही चाहिए एक लीडर बनने के लिए, क्योंकि आप बहादुर नहीं हो तो आप किसी के सामने खड़े ही नहीं हो सकते। और एरविन बहादुर था, ये तो हमें पता ही है क्योंकि जब आर्मर टाइटन ने कैप्चर कर लिया था एरन को और एरविन स्मिथ ने अपना एक हाथ खो दिया था, उस टाइम पे भी वो घबराया नहीं। उस टाइम पे भी उसने लीड किया लोगों को, उस टाइम पे भी वो आगे बढ़ा, अपने स्काउट्स को भी लीड किया, किसी को डिमोरलाइज नहीं होने दिया और एरन को बचा लिया, अपना गोल पूरा किया। दैट वॉज एरविन स्मिथ फॉर यू गाइज। और सबसे अच्छी बात, एरविन हमेशा अपनी स्काउट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। अगर मेरे अंडर जो लोग हैं, एरविन के अंडर जो भी लोग थे, अगर वो कोई उल्टी हरकत करते हैं तो वो एरविन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। जब एरन और एनी की लड़ाई हो जाती है, जो प्लान फेल हो जाता है एरन का और एनी की लड़ाई हो जाती है भरे समाज में, भरी सिटी में काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरविन ने ली कि ये मेरे अंडर काम हुआ है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा नहीं था एरविन। तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर एक बहुत बड़ा है। और एक और चीज़ कि एरविन हर मिशन पे अपने सोल्जर्स को ज्वाइन करता था। उसे पता था कि मेरी भी मौत हो सकती है, मेरे स्काउट्स में से किसी की भी मौत हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ किसी भी चीज़ की थी, सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलता था, बट तब भी वो सारे मिशंस ज्वाइन करता था, सबसे आगे चलता था। तो एक लीडर जो आपके सामने चल रहा है और आप खुद भी खतरे में जा रहा है और आपको भी लेके जा रहा है, बट आपको भरोसा है कि जीत आपकी होगी। दैट वॉज एरविन स्मिथ फॉर यू गाइज। एंड आई हैव वन मोर लास्ट पॉइंट, मे बी एक्चुअली टू, जो मेरे फेवरेट पॉइंट हैं। तो ये सारे तो हो गए अब तक जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट्स, कि स्मार्ट था, ब्रेव था, सेल्फलेस था, कॉन्फिडेंस था, एक लीडर था, बहुत अच्छा था, ये था, फलाना ढिमकाना। बट एक फील भी कोई चीज़ होती है। एनिमे हम देखते ही क्यों हैं, मूवीज़ हम देखते ही क्यों हैं? एक्साइटमेंट होनी चाहिए, फील आनी चाहिए। तो एरविन स्मिथ का ना स्क्रीन टाइम बहुत कम था, बट जब भी वो स्क्रीन पे आया था ना तो बंदे का एक चार्म था। आई लिटरली सल्यूट इसेयामा, जिस तरह से उसने ये कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, जिस तरह से उसने ये कैरेक्टर दिखाया है। तो एरविन स्मिथ का एक चार्म था। अब आप सोचो, सोचने वाली बात यह है कि एरविन स्मिथ सबसे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं था। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है अटैक ऑन टाइटन में? लीवाई आखिर में एवरीवन, लीवाई। बट लीवाई भी एरविन के अंडर काम करता था, लीवाई एरविन को फॉलो करता था। तो उस बंदे का चार्म इतना था कि उसे पता था कि मेरे से पावरफुल बहुत सारे लोग हैं, बट स्क्रीन पे आता था तो मज़े आ जाते थे, बातें करता था, मज़े आ जाते थे। तो जब लीवाई एरविन को फॉलो कर रहा है, और लीवाई फॉलो कर रहा है वो तो ठीक है, यहाँ पे लीवाई की बढ़ाई नहीं हो रही कि लीवाई एरविन को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एरविन की बढ़ाई हो रही है
कि एरविन ने लीवा जैसे इंसान को फॉलो करा दिया, और हमने थ्रू आउट द एनिमे में एक चीज़ हमने देखी है कि एरविन ने जो लीवाई से कह दिया, लीवाई ने वही किया। लीवाई नेवर क्वेश्चनड एरविन। उसके दिमाग में क्वेश्चंस एक आधी बार आए थे, बट फिर भी उसने वही किया जो एरविन ने कहा, एंड दैट वॉज द चार्म दैट एरविन स्मिथ हैज़। सो मेरी तरफ से तो आई लव एरविन स्मिथ। टेल मी आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगी, ऑल्दो ये मैं इसलिए नहीं ऐड करना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एरविन स्मिथ मरे। जब एरविन मरा था तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी ये भी हो गई कि एक आप ऐसी मौत मरे हो, एक रिस्पेक्ट वाली ऑनरेबल डेथ हुई है आपकी। आपने किसी और को बचाया क्योंकि उसको लगता था कि आर्मिन अगर होगा तो आर्मिन भी इतना ही इंटेलिजेंट है, और आर्मिन जो है यंग भी है, आगे लेके जाएगा। बट मुझे लगता है एरविन जिंदा रहना चाहिए था, और जो भी है, क्योंकि आर्मिन बाइस्ड था और एरविन स्मिथ बाइस्ड नहीं था, किसी के तरफ नहीं था। एरविन स्मिथ ह्यूमैनिटी के तरफ था, जबकि आर्मिन एरन की तरफ बाइस्ड था। बट एरविन मरा एक ऑनरेबल डेथ, तो दैट वॉज ऑल्सो नाइस आई गेस। एंड इफ़ यू हैव एनी मोर पॉइंट्स टू ऐड, और अगर आप मेरे किसी पॉइंट से डिसअग्री भी करते हो तो टेल मी इन द कॉमेंट्स। और दूसरे एनिमे से आपको कौन लगता है कि ये कैरेक्टर बहुत बढ़िया था, जिसको देख के रिस्पेक्ट आती है। ऑब्वियसली लिलिश ब्रिटानिया को देख के भी आती है, दैट द वे ही एंडेड द सीरीज। बट वी आर नॉट हेयर टू टॉक अबाउट कोड गियास। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।